Hello friends, welcome to Takshila English School channel. Now, chapter 6 of class 10 science life processes. Now, in all last video we are done with all the system. Now, in this video I am going to describe your last system of this chapter, that is excretory system or excretion. Okay, so first of all, what is excretion? So excretion is the process of removing out all the metabolic waste or nitrogenous waste which is very much harmful for our bodies. So this metabolic waste and nitrogenous waste is very much important or necessary to remove out of the body because it is very harmful. So by the particular system or excretory system is known as a excretion. Okay, so here is given the definition also, that the biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called as a excretion. Okay, in your body so many reactions are occurring or so many reactions are takes place in your cell. Okay, so whatever the biological waste or metabolical waste is produced, so all this metabolical waste and biological waste is already present in the blood. Okay, कहाँ पे जमा होता है? सारा blood में जमा होता है. And this biological waste is simply diffuses into all the body surface with the blood. तो ये सारा जो blood के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको हमें क्या करना है? एक्सक्रीट करना है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ह्यूमन बींग्स में इसको एक्सक्रीट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम दी है. हमारी ह्यूमन बींग्स में एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ किडनी. ओके, नाउ लेट अस सी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन है नोन एज अ किडनी, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे पोस्टीरियर साइड पे. ये याद रखना बच्चों कि जो किडनी प्रेजेंट होती है वो आगे नहीं, हमारे पीछे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे. ओके, तो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है. प्लस कितनी होती है? पेयर ऑफ किडनी. पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनी प्रेजेंट होती है. कितनी? दो. एंड पेयर ऑफ यूरेटर्स मतलब दो यूरेटर. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो बिन शेप का स्ट्रक्चर है, दिस जो हमारे घर में राजमा होता है वैसे ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना. सो दिस बिन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ किडनी. और वहां से ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये देखो आप देख सकते हो, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ यूरेटर. उसको क्या कहते हैं? यूरेटर. नाउ यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, यूरिथ्रा भी एक ही होता है. तो दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा. नाउ this kidney is located in the abdomen on the back side. Okay, so urine produced in the kidney passes through the ureter into urinary bladder where it is stored in the and excrete out or released out through the urethra. अब यहाँ पे सिंपल चीज आपको देखनी है. देखो कि ये जो यूरिन है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? ये दो किडनी के अंदर. कहाँ पे? किडनी में. और ये पास होगा थ्रू दिस यूरेटर और कहाँ पे जाके स्टोर होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर में, और एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा. तो ये होती है उसकी कॉमन प्रोसेस. अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे होगा कि भाई ये यूरिन प्रोड्यूस्ड कैसे होता है और किस तरह से बनता है. ठीक है, तो इसके लिए एक हमारे जैसे देखो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वैसे ही किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन इज प्रेजेंट एंड दिस नेफ्रॉन इज मेकिंग दिस यूरिन. ओके, सो जैसे हमारी लंग्स में से CO2 का रिमूव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसी तरह से हमारे ब्लड में से ये जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब विच इज मेड अप ऑफ अ नाइट्रोजन. ठीक है, और उसके अंदर आ जाता है यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, फिर अमोनिया होता है. तो ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है विच इज नेसेसरी टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि तीन टाइप के एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं. एक होता है यूरियोटैलिक, एक होता है यूरिकोटैलिक और एक होता है एमेनोटैलिक. तो यूरियोटैलिक मतलब
ऐसे एनिमल्स और ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं इन देयर यूरिन, उनकी जो यूरिन होता है उसमें मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, उसको कहते हैं यूरियोटैलिक। फिर यूरिकोटैलिक मतलब कि जो यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज आउट करते हैं, और अमीनोटैलिक मतलब कि द animals or living organisms which excrete ammonia as a nitrogenous waste। तो हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारे यूरिन में जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है। कौन सा होता है? यूरिया। ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़ है कि जो किडनी होती है उसका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है नेफ्रॉन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी। लेट अस सी the structure of nephron, how it works and how it is formed। now देखो यहाँ पे बहुत ही आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया गया है नेफ्रॉन का, चिंता मत करो, ये समझ में आ जाएगा आपको भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि यहाँ पे एक आपको बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिया है। ओके, सो दिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बाउमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं उसको? बाउमेंस कैप्सूल। और उसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पे ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी लिखी है। तो वो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जैसे बाउमेंस कैप्सूल में जाती है तब बहुत ही छोटी नैरो स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आपको दिया भी है, उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस है वो बाउमेंस कैप्सूल का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये रीनल आर्टरी है वो आ रही है, और ये रीनल आर्टरी अंदर जाके ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है, वो हो गया ये रीनल आर्टरी, ठीक है। अंदर आई कप में और ऐसे बहुत ही छोटी नैरो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अंदर जो कप के अंदर जो है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ऐसे यहाँ से बाहर निकल गई। उसके बाद ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें से ये बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देख सकते हो आप कि ये जो येलो ट्यूब आपको दिख रही है, पूरी येलो कलर की ट्यूब ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेड एंड ब्लू। ओके, तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल है उसमें से ये येलो कलर की ट्यूब निकल रही है। तो उस येलो कलर की जो ट्यूब है वो पूरा ट्यूबुलर रीजन हो गया उसका, यहाँ पे आपका दिया भी है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ये बाउमेंस कैप्सूल है उसमें से जो येलो कलर की ये ट्यूब निकली, मान लो यहाँ से जैसे ये ट्यूब निकल रही है, तो ये पहले ऐसे कॉम्प्लेक्स तरह से ये ट्यूब निकल रही है, फिर एक यू शेप फॉर्म करती है, यहाँ से ये यू शेप फॉर्म करती है, फिर वापस से ये कॉम्प्लेक्स कहीं स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है और फिर यहाँ से ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके साथ ज्वाइन करती है। तो और ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे येलो कलर की ट्यूब है उसमें ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करी है पहले, फिर ये एकदम यू शेप फॉर्म कर दिया और फिर वापस से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फिर ये ज्वाइन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ हियर यू कैन सी दैट इट ज्वाइन विद द कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे होता क्या है देखो कि ये जो रीनल आर्टरीज है, ठीक है, ये रीनल आर्टरी विच इज एंटर्ड इनटू दिस बाउमेंस कैप्सूल, तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे डायमीटर कम होता है। अब यहाँ पे होगा क्या, ब्लड आएगा, ठीक है, हमारे ब्लड जो भी ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, यू नो, सो whatever blood is comes through this renal arteries। now glomerulus एक बहुत ही स्मॉल कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ पे ब्लड का क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करता है यहाँ पे। और फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, जो भी कंपोनेंट्स है जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है और उसके साथ साथ सम सब्सटेंसेस लाइक जैसे ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, तो वॉट एवर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ब्लड इज फिल्ट्रेटेड आउट हियर। ग्लोमेरुलस में क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा और फिर
फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी प्योर ब्लड है वो तो ये अगेन ये रीनल आर्टरी में से ये निकल जाएगा बाहर प्योर। पहले आया था इम्प्योर विच कंटेन मैनी नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड ऑल द थिंग्स। और ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद ये जो बाहर रीनल आर्टरी निकल रही है वो सारा प्योर ब्लड लेके आ रही। अब ये सारा बाउमेंस कैप्सूल में जो जमा हुआ उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको? फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट आगे जब ये ट्यूबुलर पार्ट में से जाएगा टू द कलेक्टिंग डक्ट, तो वहां पे उसका क्या होगा? और ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन होगा। जो एक्सेस वाटर है और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, यहाँ पे लिखा भी है देखो कि फिल्ट्रेशन यूनिट सच एज नेफ्रॉन पैक क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब जो बाउमेंस कैप्सूल में जमा हुआ वो इनिशियल फिल्ट्रेट। तो इनिशियल फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड हो जाएगी। रीएब्सॉर्प्शन मतलब कि ये सारा फिल्ट्रेट में से आउट हो जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट में से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, विच इज़ इम्पोर्टेंट, तो उसको कहते हैं रीएब्सॉर्प्शन। और एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी, अगर वाटर, जैसे हमारे समर में हमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से यूरिन है वो कम आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करने का ट्राई करती है, और ये सब यहीं पे होता है किडनी में, ताकि हम डिहाइड्रेशन से बचे। ठीक है, सो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है या फिर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऑल आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। अब जब लास्ट यहाँ पे जब ट्यूबुलर पार्ट में से जैसे जैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा वैसे वैसे वाटर और ये सारा रीएब्सॉर्प्शन होगा, और लास्ट में जब कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो उसको बोलेंगे फिर यूरिन। नाउ यूरिन इज रेडी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। हमारी बॉडी और हमारी किडनी ट्राई करती है टू मेक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, और इसी वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, उसके बाद क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट में से ये सारा जो है वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किडनी में से बाहर ये यूरेटर के थ्रू आएगा, और यूरेटर के थ्रू आएगा फिर यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये सारा यूरिनरी ब्लैडर में फिर स्टोर होता है। ओके, और जब भी जैसे जैसे यूरिन स्टोर होगा तो वो प्रेशर की वजह से ब्लैडर है वो एक्सपांड होता जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही CNS हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब उसको सिग्नल देता है तब जाके ये यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू द यूरिथ्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट द excretory system which is occurs in our human being. Okay, now in next video I'm going to tell you about the artificial kidney and how it works, why it is necessary. Okay, thank you.